आचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई। महाराज जी ये आपके दिमाग में कैसे आया, कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने एक मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? देखिए भाई साहब, हमको जो है अभी बहुत दिक्कत हो रहा है, दिक्कत से गुजरना पड़ रहा है, एक टेंशन है। कब हो गया? कब हुआ कब? बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एक मां ने अपने बेटे की पढ़ाई बेटे के अपने पेट में रहते समय ही कर दी। दरअसल बढ़ते कंपटीशन के चलते लोग अपने बच्चों को नर्सरी से ही IIT JEE की तैयारी करवा रहे हैं। ऐसे में आगे निकलने के लिए एक महिला ने अपने बच्चे को IIT JEE की तैयारी प्रेगनेंसी से ही शुरू करवा दी। फॉक्सी से बात करते हुए महिला ने बताया कि अगर अभिमन्यु कोख में रहकर चक्रव्यूह भेजना सीख सकता है तो मैं भी अपने बच्चे को पेट में ही न्यूटन के लॉज और कैलकुलस तो सिखा ही सकती हूँ। फिलहाल इस खबर के बाद कोचिंग सेंटर वालों की मैटरनिटी वार्ड के बाहर लाइन लगी है ताकि डिलीवरी के तुरंत बाद ही उसको एनरोल करवा सकें। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मैं अपनी पत्नी को लेके आया हूँ जो 3 दिन से बीमार है और बोल भी नहीं रही है। बोल नहीं रही? नहीं, बोल आवाज नहीं निकल रही है। 3 दिन आवाज बंद है, बिल्कुल आवाज बंद है। अरे निकल रही है आवाज? नहीं निकल रही। चलो चोटी के बाल खोले, इनकी पहले आवाज खोले, ऐसे आन दो। हाँ, बिना आवाज के हम बात क्या करेंगे? लाली की आवाज खोली जाए। लाली की आवाज बंद है 3 दिन से, पहले तो आवाज बिल्कुल खोल दी जाए। गले पे फेरो 5 बार। शाबाश शाबाश, एक बार फूंक दो माई तरफ ऐसे करके। हाँ, अब बोलो बेटा, क्या नाम है? लाली। बलवंशी वाह। डॉक्टरों की जरूरत नहीं है दुनिया को, जरूरत है बाबा की। कोई रूल मानने की जरूरत नहीं है आपको। CAT डॉग माँ चला गया। आज पहला दिन है, क्या मैं कर पाऊंगी? हर बात होगी मनचाही जब शुरुआत हो सही। ऑन स्ट्रीम स्नाटक, महक और ताजगी भरी शुरुआत। बिहार में आए दिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती हैं। कभी रेलवे इंजन चोरी हो जाता है तो कभी मोबाइल टावर, कभी पूरा का पूरा पुल। हद तो तब हो गई जब पूरी की पूरी 2 किलोमीटर सड़क ही चोरी हो गई। सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन ये हुआ है बांका जिले के रजौन प्रखंड के खरौनी गांव में, जहां अब सड़क की जगह जोता हुआ खेत नजर आता है। 5 दिन पहले शाम तक लोग इसी सड़क से गुजरते थे, लेकिन अगली सुबह इसे गुजरने वाले लोग जैसे ही यहाँ पहुँचे हैरान रह गए। पूरी सड़क ही गायब थी। पहले तो कुछ लोगों को लगा कि वे रास्ता भटक गए। सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने सिर्फ खेत दिख रहा था जिसमें फसल लगी थी। सबके मन बहलावा भैया, नाची गाई सबके मन बहलावा भैया। आप चाहते हैं सलमान की शादी हो? मेरी बात सुनो। आंटी जी एक नया सवाल लेकर आई हैं, इधर तालियां तो मारो। आंटी जी का चेहरा भी याद रख लो। तो आंटी जी एकदम अनोखा सवाल लेकर आई हैं। तो आंटी जी अंकल से बस यही, सलमान अंकल से बस यही जानना चाहती है कि क्या वो शादी के लिए तैयार कभी हो सकते हैं आगे कुछ सालों से? तेरे
हो गई। कट तो ऐसी मार के गया जैसे फरारी चला रहा हो गेल 14। पक्का मेरी ड्राइविंग देख के फिदा हो गई होगी। सोच रही होगी कि मेरा सपनों का राजकुमार भी ऐसे ही आएगा। पता नहीं किसका डब्बा लिए घूम रहा आएगा। राधे राधे गुरुजी। जी आपका चरणों में मेरा नमन। जी गुरुजी, हाँ हमारा जीवन में इतना दुख था ना गुरुजी, हम आपके चरणों में नमन। मेरे जीवन का सबसे बड़ा हीरो आप हो। आपके कथा से मेरा जीवन डिप्रेशन में चला गया था। तो गाइस, अगर आप भी चाहते हो अपने मोबाइल में पार्ट टाइम काम करके दिन के 1500 से लेके 3000 कमाने का, देन आई हैव जॉब ऑफर फॉर यू। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में जाके एक गूगल फॉर्म को फिलअप करना है, जिसमें आपका नाम, आपकी एज, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा पूछी जाएगी। और हाँ, आपकी एज 16 साल से ऊपर होनी चाहिए और आपके पास एक एंड्रॉइड फोन होना चाहिए। बस अगर ये सब आपके पास है तो जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप करो। पापा, मेरे फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, जरा उस पर साइन कर दीजिए ना प्लीज। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बाबा कल ही मिला है। तो कल हम भी तो मिले थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। अरे क्या भूल गई सोनू? अगर तुमने मुझे कल बताया होता तो हम लोग कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते। 24 घंटे वेस्ट हो गए। हेलो सोनू, आज कौन सी एग्जाम है? हम बिल्कुल दहेज के खिलाफ है, तो हम बोले लेकिन मेरे चाचू जी अगर पलंग दिए रहेंगे कुछ पछोएगा कौन? उसका बेटी। हमें क्या, हम तो सिर्फ पहुँचाना है। अगर हम चाहते अगर उसे पचेना आ जाए, अगर मेरे चाचू जी बड़े बड़े कूलर दिए रहेंगे उसमें ठंडा ठंडा हवा खाएंगे कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ पहुँचाना है। अगर हम चाहते उसे प्यास लग जाए तो मेरे ससुर जी अगर बड़ा बड़ा फ्रिज दिए रहेंगे तो उसमें ठंडा ठंडा पानी पिएगा कौन? उसकी बेटी। हमें क्या, हमें तो सिर्फ पहुँचाना है। अगर हम चाहते उसकी कमर में दर्द आ जाए, अगर मेरे ससुर जी गाड़ी दिए रहेंगे तो हम छत पे जाएंगे, दवा लेके चले आएंगे। हमें क्या, हमें तो सिर्फ पहुँचाना है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। क्या हुआ? कहाँ? रास्ता में। तो तुम क्या किया साहब के साथ? मैंने जोर जबरदस्ती नहीं किया, उसका सिस्टम है। सिस्टम के हिसाब से उसको आराम से पकड़े दोनों साइड से और बाद काट दिया। उसके बाद तुम उसको काटा? मैंने वो हमको काटा 2 बार, हम 3 बार मैं एक प्लेट लगा दोगी मेरी? हाँ जी। ठीक है, प्लेट आ गई। हाँ जी। और प्लेट में बटर कौन लगाता है? हाँ जी, ये चिपक जाते हैं ना इसलिए। 50 रुपए की हाफ प्लेट है इसकी। हाँ जी। ओके, और इसमें 6 पीस आएंगे? हाँ जी। ठीक है, अच्छा पनीर आने वाले हैं? हाँ जी। तो ये इनके ऊपर से भी बटर आ गया? हाँ जी, फिर उसके बाद और गया। आप ही प्रिपेयर करते हो ये सब? हाँ जी। अच्छा, शाम को सेल करते हो? हाँ जी। तो मतलब पूरे दिन मेहनत करते हो आप? हाँ जी, सुबह सही हुई है? हाँ जी, ये प्लेट। तो भाई ये शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूल सरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा। कम्मो जी, आप मेरे उस लल्ले की माँ बनेगी। हाँ जी। हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे डिस्गस्टिंग इंसिडेंट के बारे में जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। जी हाँ गाइस, रिसेंटली शायद से आपने शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के बहादुरी वाले स्टोरी के बारे में सुना होगा। इफ यू डोंट नो तो एक फायर इंसिडेंट हो गया था एंड वो अपना जान को दांव में लगाकर बहुत सारे सोल्जर्स की जान को बचाए थे, जिसके वजह से हमारे प्रेसिडेंट की तरफ से उनकी मदर एंड उनकी वाइफ को बुलाया गया था कीर्ति चक्र अवार्ड एक्सेप्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स ही इज अ हीरो एंड लोग उनको सल्यूट
सल्यूट किए, बट उनके फैमिली वर हार्ट ब्रोकन क्योंकि इस इंसिडेंट से कुछ महीनों पहले ही उनका शादी हुआ था। बट आफ्टर दिस सेरेमनी एक पर्सन उनकी वाइफ के ऊपर एक ऐसा भद्दा कमेंट किए थे, डिस्गस्टिंग कमेंट किए थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। लोग We had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just called, I just talked to him. I mean, what do you mean, what, no more?